Hi, my name is Sana Rais Khan and you're watching me on Filmy Beat. About your experience of meeting Shah Rukh No, Khan. I don't want to will get starstruck या ऐसा Yeah. कुछ. मैं वैसी नहीं हूँ. मतलब it would be very risky for others, you know. एक दिन में अच्छे डर जाते हैं और शोज करने से पहले कोई 2-3 महीने का मेंटल प्रिपरेशन लेके जाता है. मैं तो एक दिन में चली गई. SRK legal. SRK Legal. SRK legal which you are starting. Big Boss के बाद offers आए थे acting के लिए. I obviously, yeah, वो तो in fact the moment I came out I got an offer from a dance reality show. Netflix team contacted me and then it was a very wise conscious decision on my part first to think over it, to go through the briefing and कैसे बन रही है सब चीज़ों की information लेने के बाद everything and then I spoke to her about it. Hi guys, welcome to Filmy Beat. मैं हूँ मुर्तज़ा इकबाल और आज मेरे साथ है SRK of the law firm. Well, that's सना रईस खान जिन्होंने आपको बिग बॉस में तो देखा ही होगा बट मैं सच बता रहा हूँ कोर्ट में लोगों की बजा डालती है. बिग बॉस में उन्होंने बहुत कुछ नहीं किया है. ठीक है, वो बिग बॉस में वो अवतार में आ जाती है तो आई डोंट नो कंटेस्टेंट्स क्या करते हैं. राइट सना? Yeah, I mean, yeah, but I'm like usually I have an aggressive side to me जो Yeah. मैंने बहुत हद तक कंट्रोल किया. वो जो दिख रहा था पता है कभी कभी कुछ सिचुएशंस में बिग बॉस में आपके चेहरे पे दिख रहा था हाँ. कि मैं कंट्रोल कर रही हूँ वरना ऑर्डर करने वाला कोई है नहीं यहाँ पे. सो सर ऑफ कोर्स बिग बॉस की तो जर्नी की मैं शुरुआत करूंगा ये बात करने के लिए बिग बॉस की जर्नी से ही एंड देन वील गो आई एम कॉलिंग हर SRK ऑफ द लॉ फर्म. उस पे भी हम आएंगे बट बिग बॉस की अगर मैं बात करूँ यस लीगल इंडस्ट्री अगर मैं ऐसा लाइक बात करूँ बिग बॉस की आफ्टर बिग बॉस जर्नी कैसी रही है लाइफ कैसे चेंज हुई है या हुई है कि नहीं हुई है. For Touchwood for me तो ऐसा है कि immediately after coming out immediately I got back into my practice. जी. मैं अपने practice में लग गई और because I was always famous as a lawyer but of Yeah. course ऐसा नहीं है कि with Pan India fame I got carried away and I said oh bye profession and just I'll jump into the entertainment industry. That's not me. So profession has always been my priority. It still remains my priority. I've already been very vocal about it on several platforms. So I just got back into my work. एंड जो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी अपना खुद का एक लॉ फर्म लॉन्च करने का, अपना खुद का लॉ फर्म स्टार्ट करने का. सो दैट्स व्हाट माशाल्लाह अभी वही सब चीज़ें से मैंने बाहर आई तो मैंने एक ऑफिस बहुत बड़ा ऑफिस लिया है. अभी उसके इंटीरियर वर्क चल रहे हैं तो अभी उसका सब कुछ आई होप दैट बाय मिड जून और बाय द एंड ऑफ द जून सब कुछ रेडी होगा मेरा. एंड द ब्यूटी अबाउट दिस फर्म इज इट्स अ boutique legal firm. Okay. It will not just deal with criminal law because I'm known as a criminal lawyer. Yeah. But it deals with several branches of law. Civil, NCLT, arbitration, several range of services. Because मैं मेरे बहुत सारे cases है जो sensationalized cases से मैं deal करती हूँ वो सब criminal branch से है but that does not necessarily mean that I'm only dealing with the criminal branch. I deal with several branches of law. तो यहाँ पे सब all under one roof है. यहाँ पे सारे branches of law है. Correct. You know, of course, I would like to know कि what made you say yes कि decision लो कि okay बिग बॉस में जाना है. मतलब पता नहीं होता हम वहाँ पे जाएंगे तो कितने दिन रहेंगे, कहीं पे 3-4 महीने एक्सटेंड हो जाए तो 5 महीने भी चले जाते हैं. You were there for like 55 days which is also not less to be very honest. एक घर में सिर्फ strangers के साथ रहना. तो वो कब decide किया कि okay ठीक है जाना चाहिए. मेरा तो सबसे इनफैक्ट मेरा तो बहुत ही लाइक फॉर एनीबडी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव कि पहले तो मैंने एकदम से मना कर दिया था एंड देन सडनली आज शाम में मतलब जैसे सलमान खान के साथ स्टेज पे जाना था और सुबह सुबह मैंने हाँ बोल दिया कि ओके ठीक है आई विल डू द शो. सो इट वाज एन ओवरनाइट डिसीजन एंड आई डोंट नो आई एम वेरी इंस्टिंक्टिव एज अ पर्सन. तो इंस्टिंक्टिवली पता नहीं मुझे सुबह क्या मन में ऐसा आया दैट आई शुड डू इट एंड ऑन आई हैड लाइक स्पोकन विद द टीम आल्सो. मैंने बोला था कि 1-2 हफ्ता ही मैं रहना चाहूंगी ज़्यादा नहीं बिकॉज बाहर मेरे इतने कमिटमेंट इतना काम है ये वो. But surprisingly काफी लंबा time रह गया because I never went inside the intention to win. Honestly, I've been very vocal inside the house also. In fact, I was vocal about it कि मैं कोई जीतने के intention से तो नहीं गई थी because मेरा बाहर बहुत prior commitment है. I'm from a very different industry altogether. Yes. तो मुझे ये था कि मैं कुछ time के लिए ना just for the sake of experience I went inside. But then you know inside of course I stayed for quite a long time because मैं nominate तो हर हफ्ते होती थी but votes भी आ रहे थे surprisingly because I had no following whatsoever. लोग डर रहे होंगे ना कि इसको वोट करते तो बाहर आके कुछ प्रॉब्लम कर दिया तो. हाँ मगर सब मेरे क्लाइंट्स प्रे कर रहे थे कि जल्दी बाहर आ जाए. ये हो रहा था. सो या ऐसा हो रहा था बट जो भी है इट वाज अ फन एक्सपीरियंस एंड ऐसा था कि यू नो लाइक हमेशा बचपन से मैं सुनती तो थी शो के बारे में बट मैंने कभी ज़्यादा देखा नहीं था बिकॉज मैं वो कंटेंट की कंज्यूमर नहीं हूँ. बट मैं बचपन से सुनती थी तो मुझे एक एक्सपीरियंस लेना था कि अंदर एग्जैक्टली होता क्या है क्या कैसे. तो वो सब मैंने देख के सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर और यू नो एक हाँ मतलब अच्छा लगा. बट then immediately after coming out I switched back into my lawyer avatar and I know how to switch off. I know when to you know
get वो ब्लैक मतलब कोट को एक कितना वहाँ पे मिस बिग किया बॉस था खत्म आपने जब आप मतलब अंदर थे? मैं तो ब्लैक कोट जो सुबह मैं कोर्ट में जो मैं कोर्ट में आर्ग्यू कर रही थी जो कोर्ट में वही कोर्ट में मैं शाम में चली गई टू द बिग बॉस हाउस आल्सो इनफैक्ट मेरे लिए बेचारा केन जो हमारा डिजाइनर है केन हाँ फर्न्स वाज कॉलिंग मी सिंस 2 days आई वाज नॉट आंसरिंग हिज कॉल बिकॉज़ मैं तो थी मैं शो में हाँ इंटरेस्टेड पहले तो थी नहीं ना करना ही नहीं चाहती थी, so I was not answering his call. Then last moment by जब मेरा in the last moment in the morning I said okay I'm doing the show this way अब कहाँ से मैं लेके आऊँ सब मैं तो इनफैक्ट I went inside with no preparation no designer clothes nothing. I was there inside the house without makeup अपने कुछ भी जो कपड़े थे you know जो थे जैसे थे हाँ मैं adjust कर रही थी ज्यादा जैसे भी थे मतलब I wanted to show my true personality में कुछ ऐसा नहीं था कि बस शो शा कर रही कुछ नहीं हाँ एकदम and you know very bindas attitude I've always had in fact inside also I just मतलब it would be very risky for others you know एक दिन में अच्छे अच्छे डर जाते हैं शोज करने हाँ से पहले कोई 2-3 महीने का मेंटल प्रिपरेशन लेके जाता है मैं तो एक दिन में चली गई and to be very honest for me it was very easy also relatively because the kind of things that I deal with या outside the cases that I see on day to day basis मैं तो ऐसी चीज़ों से डील करती हूँ कि अंदर जो चीज़ें हो रही थी वो मेरे लिए बहुत ही छोटी थी और आम सी मतलब मैं कभी कभी हंसती भी थी as a sometimes I used to be a spectator and just used to observe the contestants and be like अच्छा अंडों के लिए भी फाइट होता है अच्छा ऐसे अंडों के लिए झगड़ते हैं अच्छा झगड़ो झगड़ो तो मैं देखती थी I would be just you know I would just actually laugh it off तो and I never cried on the show or anything so I राइट never या did any drama because I'm strong as a person I deal with so many far more difficult cases outside या so yeah but then this exposure was also different and you know experimented that was like an experiment. करेक्ट बट आर यू इन टच विद एनी ऑफ द कंटेस्टेंट्स? Yeah, most of them I'm in touch with, but because most of the times I'm occupied with my work in Supreme Court Delhi, so I don't get to itna time nahi milta to catch up. But I always have good wishes and extend my good wishes. Right. Because and of course this especially must happening with a lot of women. वैसे भी women को you know अपने आप को prove करने के लिए बहुत time लग जाता है चीजें people don't trust them. जब आप बिग बॉस से बाहर निकली of course not the clients that you already had but maybe getting new clients or something was there anywhere difficult कि उनको लगता होगा अरे अब तो ये रियलिटी शो स्टार बन गई है? No, नहीं बिल्कुल भी नहीं क्योंकि मैंने आते साथ बाहर आते साथ भी इनफैक्ट माय स्टेटमेंट वाज वेरी क्लियर आई हैड मेड अ वेरी unequivocal क्लियर unambiguous statement that I'm not interested in pursuing acting या मैं कोई मतलब मेरा कोई ऐसा कोई वो नहीं है अभी फिलहाल इरादा माय फोकस इज ओनली प्रोफेशन इनफैक्ट जब मैं बाहर आई तो मुझे कुछ लोग बोले तब तो आप स्टार बनने वाली हैं ये हाँ वो मैंने बोला आई एम ऑलरेडी अ स्टार इन माय प्रोफेशन मैं अपने प्रोफेशन में ऑलरेडी अ स्टार सो ऐसा कुछ इंटेंशन से तो मैं नहीं कहती कि अरे हाँ मुझे एंटरटेन because see ever since I was a student I always used to get offers as a student अच्छा also हाँ honestly मैं कॉलेज में भी I used to participate in fashion shows तो मैं कॉलेज क्वीन थी तो वो टाइम पे भी I used to get contracts and all but I never pursued that also फिर उसके बाद भी as a student also I used to get acting offers also but I was very clear that for me always education academics ये या सब मेरे लिए हमेशा prime focus रहा है और of course see in my profession I'll be very vocal I mean of course I'm making very good money in this या profession also I'm very I get that satisfaction you know which is very important because I'm following my passion in my profession so मुझे अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि कुछ और अभी मेरे माइंड में कुछ चलता नहीं बिकॉज दिस इज माई प्रायोरिटी और अभी तो मैं अपने फर्म के साथ इतना बिजी हूँ हर चीज़ हाँ फर्म लॉन्च में ये वो बट आगे चल के नेवर नो आगे चल के आई वुड लाइक टू ट्राई समथिंग आई विल probably in the near future but presently my prime focus is my profession. see your priority is of course your profession and your firm that you are coming up with but बिग बॉस के बाद ऑफर्स आए थे हाँ एक्टिंग के लिए? आए हैं obviously yeah वो तो in fact the moment I came out I got an offer from a dance reality show a big dance because हाँ I was really appreciated for my dancing skills inside the house also by several या people in fact Salman sir also appreciated it time and again so I got that also दैट वाज झलक दिखला जा but no I don't want to mention anything but I did not want to take up anything right after राइट coming out after spending such a long time in a reality show and you know it's a taxing show it's not easy actually I think it is the most toughest show in the world because in fact even जो इनका इसका जो English version है वहाँ पे भी I think 25 days maximum होता है 25 days के beyond वो लोग नहीं जाते you know for a reason because they care about people's mental health but ये बहुत लंबा चलता है ये अपना हाँ Indian version तो और उसमें मैं खुद बहुत लंबे टाइम के लिए रह गई थी तो obviously it was not it's not easy कि आप बाहर और immediately you just jump into another reality show especially not for me because I'm not from this industry या और मेरा ऐसा कुछ ये priority ऐसा कुछ है नहीं my profession is my priority तो मेरा backlog का काम और फिर बाकी का काम आगे so immediately I got back into it I just switched off कि हाँ हो गया बिग बॉस खत्म यहाँ पे खत्म मतलब खत्म है फिर आगे बढ़ो वैसे in fact I never even saw any of the episodes also राइट fortunately I don't have the time to watch the episodes so that's how it has been. करेक्ट सो यू नो ऑफ कोर्स आफ्टर बिग बॉस हमने सब
आपको देखा नेटफ्लिक्स की जो इंद्राणी मुखर्जी की डॉक्यूमेंट्री आई थी उसमें देखा हमने. So firstly of course I would like to ask you that did Indrani consult you before saying yes for that documentary कि भाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? Absolutely. Consult, I was very instrumental in making this whole thing happen. In fact, अच्छा. I'm the reason, and I'm the reason this whole thing was actually possible. एक तो जब ये documentary start हुई थी तब तो that time she was actually inside. अच्छा. Okay. हाँ, so initially in fact they were in talks with me about it, but then जैसे जैसे things progress हुई, so I got her out. उसके बाद we both had a discussion about it. In fact, the team contacted me first, not her. Me as a lawyer, Netflix team contacted me, and then it was a very wise, conscious decision on my part first to think over it, to go through the briefing and कैसे बन रही है सब चीज़ों की information लेने के बाद everything, and then I spoke to her about it and I discussed about the idea with her, and that's how I'm very instrumental in making this whole thing happen. करेक्ट. यू नो ऑफ कोर्स व्हेनेवर ये मुझे पता है बिकॉज मैं इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट हूँ. कभी भी कोई प्रोजेक्ट आता है चाहे मूवी हो वेब सीरीज हो डॉक्यू सीरीज हो उसके दो पहलू हो ही जाते हैं. कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि ये इसके लिए बनाया उसके लिए बनाया. लाइक विद दिस डॉक्यूमेंट्री इट वाज लाइक कि अरे बस उसकी इमेज वाइट वॉशिंग करनी थी इसके लिए वो लोग ने बना दी. सो व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट जो एक लोगों का माइंडसेट हो जाता है कि एज आई सेड सबका डबल माइंडसेट होता ही है. If you have viewed this documentary, then I don't think you will agree with that because यहाँ पे ये लोग ने बहुत unbiased रखा है. Yes. अगर आपने देखा उन्होंने सबका I've version watched दिखाया it, yes, from yeah. even the witnesses were deposed against her also in the case. उनका भी version दिखाया है, and then it is essential that even the you hear it from the horse's mouth. So she has also put forth her own version, which is very important because while she was inside, in fact, media ने left, right, center जितना हो सकता है उछाला है उनकी धजिया उड़ाई है उनके केस की, and because of the media perception, media trial, सबको यही लगता है that she is definitely done. So now she has put forth her own version, which is important that she also gets heard because she's presumed to be innocent until she's proved guilty. So now that she has actually put forth her own version, now people are thinking that probably she has not done it. So that mindset, kind of changes. Of course, Yeah. आप सबका version सुनते हो, तो now वो definitely say maybe not तक तो आई opinion. तो वही चीज़ है. It's all about it's all about putting forth your own story, Yeah. which is very important according to me. Just because she's right now on under trial. I mean, she's right now on under Yeah. trial और अभी उसको the trial has not concluded yet. तो उनको बस criminal की नज़र से निगाह से देखा जाता है, which is not fair in my opinion. क्योंकि अभी उनका any court of law has not declared her guilty. Though in Correct, media yes. eyes she's already been declared guilty, but otherwise just उनको बार-बार बोल देना कि murderer है, she killed her daughter. It's very unfair, even against the principles of a criminal jurisprudence also. Right. Of course, you were also involved in one of the cases with Shah Rukh Khan, sir, and I don't want to know about the legal formalities there, but this is a very light-hearted question here. हाँ. How was it to meet him? Like No, maybe no. very, like of course your conversations with him would be very different. I mean, I'm sure about it if you I had. don't want to discuss but- about that case too much, but I Yeah. will just say that So that's why I said I don't want to go into legalities. I want to I'll know just about say that- your experience of meeting Shah Rukh No, Khan. I don't want to discuss about anything as of now. I'll Yeah. just say that, see, for me, each case, I'm not that kind of person who will get starstruck या ऐसा Yeah. कुछ. मैं वैसी नहीं हूँ. तो and in fact that was quite reflected even in my conversation with so many people Yeah. during the show also. मैं मतलब ऐसा मैं कुछ नहीं हूँ. मैं हर केस को as a case देखती हूँ. For me, no case मतलब दो fortunately मेरे पास जो cases आते हैं वो कभी वो high profile mostly होते हैं ये जी. but for me each case is a case. और मैं हमेशा सबको ऐसे ही देखती हूँ कि this person is my client and I believe and I take up this case and I have the conviction that okay this person is innocent, I take up the case like that. Okay. So, of course, now tell us more about this firm that you are starting, the SRK. I'm sorry, I forgot the name. SRK legal. SRK Legal. Legal. SRK Legal, which you are starting. Tell us something more about it. मतलब जल्दी कब शुरू करेंगे उसका लॉन्च कैसे होगा? हाँ तो वो ऑलरेडी काम तो सब शुरू हो गया है. मेरी ऑफिस का सब इंटीरियर वर्क चल रहा है और सब कुछ लॉन्च तो मतलब इट्स ऑलरेडी ऑलमोस्ट स्टार्टेड नाउ. Yes. बाय मिड जून इट शुड बी लाइक कंप्लीटली रेडी इंशाल्लाह और वो प्रॉपर लॉन्च के लिए रेडी रहेगी. I would like to know कि you are a lawyer, इतने सारे criminal cases वगैरह मैनेज करते हो. आपकी फैमिली को कभी डर नहीं लगता कि यार ये कैसे इस पे चली गई है, कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया, लाइक काइंड ऑफ माइंडसेट जो फैमिलीज को डर कभी लगा ही रहता है कोई भी चीज के लिए. तो आपकी फैमिलीज को वो डर नहीं लगता कभी? और डिड दे सिट एंड टॉक टू यू कि भाई ये केस मत ले, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, थोड़ा आराम से कर, कुछ ऐसे?
नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। डर तो उनको नहीं है ज़्यादा, बिकॉज़ दे नो मी सिंस चाइल्डहुड, दे नो माय एटीट्यूड Yeah. एंड दे नो हाउ आई हैंडल थिंग्स एंड आई एम वेरी बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग. This is something they're aware of. In fact, if a person, you just imagine, within a day, if a girl can make up her mind to do this Sure. big reality show and just enter without thinking about anything, so that from that you can judge that कि मैं कितनी बोल्ड हूँ और मैं मतलब कितनी निडर भी हूँ क्योंकि मैं मतलब चीज़ी challenges are part and parcel of life. You need to embrace them. You encounter challenges in life, but that's what actually, and you know, when pressure, ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से वो सिर्फ आपको मतलब एक खरा हीरा बनाती है. इनफैक्ट आप जितना उस पे प्रेशर, यू नो, प्रेशर क्रिएट्स डायमंड्स. दिस इज व्हाट आई Oh, बिलीव. wow. तो ये सब चीज़ें तो मेरे पे तो ऑफ कोर्स हायर डिग्री ऑफ प्रेशर रहता है, बिकॉज द हाई स्टेक केसेस एंड एवरीथिंग, एंड आई हैव ऑलरेडी बीन वोकल अबाउट द फैक्ट दैट आई गेट डेथ थ्रेट्स और ये सारी चीज़ें. इसके बावजूद भी आई मूव फॉरवर्ड अनडिटर्ड, just thinking about the justice, just thinking about securing justice for my client. So that's how passionate I am in my profession, and that's instrumental and that's essential, because if you're passionate, I don't think anything can deter you. करेक्ट. यू नो ऑफ कोर्स एज यू सेड कि जब आप बाहर आए थे तो आपको दूसरे रियलिटी शो, डांस रियलिटी शो के लिए ऑफर वगैरह आ गया था, बट नाउ ऑफ कोर्स गैप हो गया है बहुत. आर यू रेडी टू लाइक गो बैक टू रियलिटी शोज, अगर चाहे कोई भी हो, लाइक अभी खतरों के खिलाड़ी हो या झलक हो या कोई भी, एनी ऑफ द रियलिटी शोज See, दैट दे कॉल यू बैक? I've experimented once. हाँ. अभी honestly, right now तो I have no such, मतलब अभी फिलहाल तो I have no such plans. और अभी मुझे अपने फर्म को ग्रो करते हुए देखना है. So now I'm donning the hat of an entrepreneur. तो अब मैं एज अ बिजनेस वुमन मैं अपने फर्म को ग्रो करते हुए देखना चाहती हूँ, rather than अभी फिलहाल डांसिंग या ये सब चीज़. See, I'm a good dancer. हाँ. That's my hobby. That's okay. But obviously profession will always remain my priority. I'm a well-renowned, high-profile lawyer, and I'm ensuring कि मैं जितना हो सकता है अपने साथ अपने फर्म को भी ग्रो करूँ, और जितना हो सकता है सोसाइटी के लिए भी कुछ करूँ. करेक्ट. सो यू नो बिफोर आई रैप अप, ऑफ कोर्स आपने वैसे तो बोल दिया कि आप नहीं करना चाहते हो रियलिटी शोज, अभी फिलहाल तो बिल्कुल बट भी बिग कुछ. बॉस में ना ये एक ट्रेंड है कि वो लोग कुछ टाइम बाद भी ना वो जो पुराने कंटेस्टेंट्स हैं उसको वापस लाते हैं, लाइक मे बी वाइल्ड कार्ड, ऐसे बहुत से कंटेस्टेंट्स हैं हाँ. जो रिपीट भी हुए हैं. तो नहीं, अगर आया तो आप जाओगे? बिल्कुल नहीं. अब नहीं. नॉर्मल वाला या ओटीटी वाला भी? बिल्कुल भी नहीं. अब बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज वो एक बार जस्ट, दैट इज द रीजन आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस टर्म एक्सपेरिमेंट, बिकॉज आई एक्सपेरिमेंटेड, एंड एक्सपेरिमेंट जैसा ही होता है. वो कर लिया, ठीक है, अच्छा गया, काफ़ी अच्छा भी किया मैंने, बिकॉज नोबडी एक्सपेक्टेड मी टू सर्वाइव दैट लॉन्ग. मैंने अच्छा किया अंदर, मेरे हॉबीज़, मेरे डांसिंग, मेरे बहुत सारे स्किल्स जो है, टैलेंट्स है, वो धीरे धीरे उभर के दिख गया है. वो सब चीज़ें ठीक है, एक बार ठीक है किया, बट दैट डजंट मीन कि मैं बाहर आ गया ओके नाउ अब मैं अपना पैशन ऑब्जेक्टिव ही चेंज कर दूँ या ऐसा कुछ, ऐसा तो नहीं हो सकता. हाँ. तो अभी फिलहाल तो शो दैट बिग बॉस तो नेवर अगेन, बिकॉज हो गया एक बार, हो गया. कुछ चीजें एक ही बार होती है, वो अच्छी होती है, बिकॉज I've had a good impactful journey. I don't know again just go back in and वापस वो चीज repetition, I don't believe. अब वो बिग बॉस वाला चैप्टर भी क्लोज हो चुका है. It's such a past thing now. राइट. करेक्ट. सो I have also forgotten what happened किया in that house. In fact, I have myself forgotten about it. करेक्ट. सो सना, इट वाज लवली चैटिंग विद यू. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. आई वुड से मैं सबको बोलता हूँ, जब एक्टर्स से मिलता हूँ तो बोलता हूँ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. आपके लिए बोलना चाहूंगा फ्यूचर केसेस एंड ऑफ Future कोर्स योर launch. फर्म एंड एवरीथिंग. एंड थैंक यू सो मच. और लॉन्च पे मुझे भी बुला लेना, मैं आ जाऊंगा. Absolutely. So thank you so much, Sana, for being with us. Thank you.